देश में बड़ी तेजी से फैल रहा आई फ्लू का इन्फेक्शन, जाने इसके बचाव के तरीके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मेडिकल लाइन में इसके बेनिफिट्स क्या है और नुकसान आपकी लाइन में क्या क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया टॉपिक के रूप में सबके सामने आया है और ये शुरुआत लोगों के सामने हुई। फ़ोटोज़ को चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, इस सब के अंदर जितनी सहूलियत से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देती है, उससे इंट्रोडक्शन हुआ कुछ महीने पहले आम लोगों का। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत समय से इस्तेमाल करते आ रहे थे। पेट साफ होने के साथ आसान उपाय: गुनगुना पानी पिए, त्रिफला चूर्ण उपयोग करें, भीगी हुई अंजीर खाएं, खाना खाने के बाद सौंफ खाएं, गर्म दूध में देसी घी मिलाकर पिए, बेल पत्र का जूस पिए। कौन कौन कब्ज से परेशान है, कमेंट में जरूर बताएं। हेल्थ टिप्स के लिए पेज को फॉलो करें। वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि आपकी चैट पढ़ करके आपके पास डायरेक्टेड पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसका मेडिकल फील्ड के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर इसका फ़ायदा है। पैथोलॉजी के अंदर एक स्लाइड को डिस्टेंस पे बैठा हुआ एक टेक्नीशियन, एक दूर बैठे हुए एक्सपर्ट की मदद से, जो एआई की मदद से उसे फ़िल्टर कर सकता है किसी भी स्लाइड को, उसके ऊपर एक ओपिनियन ले सकता है और दूर बैठे हुए किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन उससे ले सकता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संभव हुआ है। इसके साथ ही रेडियोलॉजी के अंदर कई ऐसे फ्रैक्चर जो कि आम तौर पर मिस हो जाते हैं, उनको भी पकड़ने में एआई मदद कर रही है। इसी तरह से कार्डियोलॉजी के अंदर भी कुछ एल्गोरिदम्स क्रिएट करके आपके रिस्क फैक्टर्स, आपके बॉडी पैरामीटर्स, आपके टेस्टों की रिपोर्ट के आधार पर ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या आपको हार्ट अटैक होने वाला है और कितने समय में होने वाला है। उसके बारे में 90% सर्टेनिटी से 80 to 90% सर्टेनिटी से आपको बताया जा सकता है, जिससे कि आप उसके करेक्टिव स्टेप्स उठा सकें। तो एआई का मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इसके नुकसान भी होंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर मान लीजिए ओवर एंथुजियाज्म के अंदर चैटबॉट्स के थ्रू अगर कंसल्टेशन करा जाए तो उससे कई बार वो चैटबॉट आपको बिल्कुल ही एबनॉर्मल रिकमेंडेशंस भी दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है और उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बगैर डॉक्टर के सुपरविज़न के एआई का मेडिकल कंसल्टेशन के अंदर इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अगर डॉक्टरी सुपरविज़न है जिससे कि चीज़ को सुपरवाइज़ किया जा सकता है, तो ये काफ़ी कामयाब और काफ़ी उपयोगी चीज़ हो सकती है, ख़ास तौर से हमारे दूर दराज के इलाकों के लिए, जहाँ पर कि ना तो ज़्यादा सुविधाएं हैं, ना ही जहाँ पर डॉक्टर हैं, ना ही जहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ भी जहाँ ज़्यादा नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सुविधाजनक हो सकता है। अच्छा, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई कि तो इसके नुकसान जो आपने बताए हैं, इसका आपकी लाइन में कितना फ़र्क पड़ेगा मेडिकल लाइन में? नहीं, मेडिकल लाइन के अंदर जितना भी फ़र्क पड़ेगा, हम ये मान करके चलते हैं कि वो फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर के उपयोग में आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज के लिए काम आएगी। वो फैसिलिटीज़ को और सुविधा को और ट्रीटमेंट को इम्प्रूव ही करेगी, ठीक है। लेकिन इसका समाज के ऊपर जो असर पड़ने वाला है वो एक चिंता की चीज़ है, उसके बारे में हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इससे पहले गूगल भी बहुत कुछ फेमस रहा है। गूगल में लोग सर्च करके डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर अपनी सजेशन कुछ देता है, पेशेंट कुछ और बताता है। तो गूगल डॉक्टर का इसमें क्या रोल रहा है? इसमें तो खूब रहा है इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम तो ये कहेंगे गूगल डॉक्टर ही क्यों, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जब वो तीसरे साल की अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और किताबें खोलना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि हर बीमारी के सिम्टम उनको अपने या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के अंदर नज़र आने लग जाते हैं। तो सिर्फ सिम्टम के बेसिस पर, सिर्फ इसी तरीके से असेसमेंट करके बीमारी के बारे में अनुमान लगा लेना और वास्तव में बीमारी से पीड़ित होना दोनों अलग चीज़ें हैं। इसलिए गूगल डॉक्टर मरीजों को परेशान कर रहे थे कि मरीज़ को सिर में दर्द हुआ, लेकिन वो सीधा पहुंच गया ब्रेन ट्यूमर तक। डॉक्टर के पास आकर के ब्रेन ट्यूमर के लिए सीटी स्कैन लिखवा रहा है, एमआरआई लिखवा रहा है, जबकि उसे ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर कह रहा है नहीं, तुम फिलहाल क्रोसिन की गोली लो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, टेंशन में हो, इसलिए हो रहा है। तो इसलिए गूगल डॉक्टर से कई तरह के व्यवधान उस समय भी पैदा हुए और बहुत से डॉक्टरों को उससे प्रैक्टिस में भी बड़ी
इरिटेशन भी पैदा हुई कि आदमी आकर के खुद ही जो अनहोनी सी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देता था। लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस है, जब भी टेक्नोलॉजी आती है समाज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अब जैसे गूगल ने भी कई चीज़ों के अंदर फ़ायदा पहुंचाया, डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, ये सब इंटरनेट के आने के बाद में शुरू हुए और बहुत सारी चीज़ों को सर्च करने में डॉक्टर्स को भी गूगल से बड़ी मदद मिली है। तो हर चीज़ एक ही तरफ चलेगी ऐसा नहीं कह सकते, और एआई का भी इसी तरह से हो रहा है। मेडिकल फील्ड में हेल्पफुल है भी और रहेगी भी, लेकिन नुकसानदायक भी रहेगी अगर मेडिकल सुपरविजन नहीं हुआ तो। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।